की चौपाल पर थी गहरी फिक्र छाई। गौरी ने फिर ताड़ के दरख्तों की राह दिखाई। मीठे फल और तीखे मसालों का हुआ संगम। ताड़ की अनोखी चाट ने दूर किया सबका गम। मेले में जीत कर चमकी गांव की नई शान। मेहनत और अनोखी सोच ने बढ़ाया सबका मान। दिन की शुरुआत गांव की चौपाल में होती है। ऊपर सूरज तेजी से चमक रहा है। चौपाल पर लक्ष्मण, आशीष और काका बाकी गांव वालों के साथ इकट्ठा होते हैं। उनके सामने एक बैनर लगा होता है जिस पर लिखा है वार्षिक स्वाद मेला प्रतियोगिता। सभी लोग उस बैनर की ओर गौर से देखते हैं और उनके चेहरों पर हल्की फिक्र साफ नजर आती है। भाइयों, हमें कुछ तो सोचना होगा। शहर के लोग हमारे कस्बे में आएंगे। अगर हमारे पास उन्हें कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लक्ष्मण, हमारे पास है ही क्या? ना तो हमारे पास बड़े कारखाने हैं और ना ही कोई चमक धमक वाली चीज। मुझे लगता है कि हमें इस बार मुकाबले में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। हार मान लेना सबसे आसान काम है, लेकिन याद रखो, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी आंखें उसे देख नहीं पा रही हैं। लक्ष्मण और आशीष फिक्र में नजर आते हैं। उन्हें अब भी गांव की इज्जत की फिक्र बनी रहती है। रात में लक्ष्मण अपनी चारपाई पर बैठा होता है और खाली थाली को देख रहा होता है। वो गहरी सोच में डूबा रहता है। तभी गौरी वहाँ खाना लेकर आती है और उसके पास बैठ जाती है। आप अभी तक उसी त्योहार के बारे में सोच रहे हैं? खाना ठंडा हो रहा है, थोड़ा खा लीजिए। गौरी, पूरे कस्बे की उम्मीदें हम पर है। शहर के लोग नई और अनोखी चीजें पसंद करते हैं। हमारे पास तो बस ये पुराने खेत और दरख्त है। इनमें क्या अनोखा है? अनोखापन चीजों में नहीं, उन्हें देखने के तरीके में होता है। कल सुबह आप और आशीष उत्तर के दिशा वाले पुराने खेत के पास जाइए। शायद वहाँ आपको कोई जवाब मिल जाए। लक्ष्मण अब भी इसे लेकर उलझन में रहता है, मगर गौरी बहुत भरोसे में दिखती है। लक्ष्मण मन मारकर मान जाता है। यही रात खत्म होती है। अगले दिन लक्ष्मण और आशीष उत्तर वाले खेत की ओर सड़क पर चलते हैं। सड़क के दोनों तरफ लंबे ताड़ के दरख्त लगे होते हैं। लक्ष्मण की आंखों में उम्मीद की एक किरण होती है, जबकि आशीष थका हुआ और पसीने से भरा हुआ चलता रहता है। लक्ष्मण, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो सिर्फ एक ऊंचे ताड़ के दरख्त हैं। ये किसी काम के नहीं है। इनकी लकड़ियाँ भी उतनी मजबूत नहीं होती जितनी सागवान की होती हैं। गौरी ने कहा था कि हमें यहाँ कुछ मिल सकता है। देखो, ये दरख्त हमारे पुश्तैनी वक्त से यहाँ है। ये बिना किसी देखभाल के फल देता है। कुछ तो बात होगी ना इसमें। ये फल, ये ताड़ गोला, इन्हें तो बस ऐसे ही खाया जाता है। इसमें क्या खास है? शहर के लोग इसे देखकर खुश नहीं होंगे। लक्ष्मण एक बहुत पुराने ताड़ के दरख्त के पास रुक जाता है। वो ऊपर देखता है और दरख्त पर बहुत सारे ताड़ के फल लगे होते हैं। नीचे भी कई फल गिरे होते हैं। लक्ष्मण उनमें से एक उठाता है और गौर से देखने लगता है। जरा इसे देखो, ये कितना खूबसूरत है। ये बिल्कुल बर्फ की तरह दिखाई देता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? हम इसे खाते हैं और क्या, ये ठंडा होता है और सेहत के लिए बेहतर है। लेकिन ये कोई पकवान नहीं है लक्ष्मण, ये तो बस एक फल है। यही तो बात है, लोग इसे फल समझते हैं। अगर हम इसे एक नए अवतार में पेश करें तो, अगर हम इसे कुछ ऐसा बना दें जिससे लोग इसका जायका कभी ना भूलें तो। आशीष को थोड़ा शक होता है, मगर वो लक्ष्मण के भरोसे को देखता है। वो सोचता है कि एक बार कोशिश करके देख लेते हैं और अपने दोस्त की मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर गिरे हुए ताड़ के फल एक बोरे में इकट्ठा करते हैं और फिर घर की ओर चल पड़ते हैं। कुछ वक्त बाद लक्ष्मण और आशीष ताड़ के फलों से भरी बोरी लक्ष्मण के घर रसोई में ले आते हैं। गौरी पहले से ही सीलबट्टे पर कुछ मसाले तैयार कर चुकी होती है। वहाँ काला नमक, भुना जीरा पाउडर और ताज़ा पुदीना की पत्तियां रखी होती हैं।
तीनों साथ बैठते हैं और एक एक करके ताड़ के फलों को छीलना शुरू करते हैं। आशीष फलों का ऊपरी हिस्सा काटता है और लक्ष्मण और गौरी छोटे चाकू से अंदर का सफेद फल निकालते हैं। इसे बहुत ख्याल से छीलना पड़ता है। अगर ऊपर की झिल्ली रह गई तो स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है। दोनों इस बात पर मान जाते हैं। तभी आशीष के मन में एक सवाल उठता है। आप इसमें नमक और जीरा क्यों डाल रही है? ये तो मीठा फल है, क्या ये खराब नहीं लगेगा? यही तो तरकीब है, मीठे और नमकीन का मेल। हम इसकी चाट बनाएंगे, ऐसी चाट जो किसी ने कभी पहले चखी नहीं होगी। वो फिर से काम शुरू करते हैं। लक्ष्मण ताड़ के फलों को छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में काटता है। गौरी उन पर मसालों का मिश्रण डालती है। फल धीरे धीरे मसालों का रंग पकड़ने लगते हैं और बहुत लजीज दिखने लगते हैं। कुछ वक्त बाद ताड़ की चाट का पहला कटोरा तैयार हो जाता है और लक्ष्मण और आशीष को परोसती है। सबसे पहले तो लक्ष्मण ही चखेगा, आखिर ये उसका ही दिमाग था। ठीक है, ऊपर वाले का नाम लेकर आगाज करते हैं। लक्ष्मण एक कौर लेता है और उसे तुरंत राहत महसूस होती है। उसे देखकर आशीष भी चाट खाता है, पर उसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। वाह, ये तो लाजवाब है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये मामूली सा फल इतना लजीज हो सकता है। तीनों अपनी नई बनाई हुई डिश से खुश नजर आते हैं। दिन यही खत्म होता है और सभी के चेहरे पर मुस्कान होती है। अगले दिन लक्ष्मण और आशीष गांव के चौपाल पर अपना छोटा सा ठेला लगाते हैं। काका भी वहां मौजूद होते हैं। आसपास कुछ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग इस नई डिश को देखकर थोड़ा शक करते हैं, मगर उनके मन में जिज्ञासा भी होती है। काका थोड़ा नाराज नजर आते हैं। तुम लोगों ने कुदरत के साथ क्या छेड़छाड़ की है? ताड़ के फलों को ऐसे कौन खाता है? काका, एक बार इसे चख कर देखिए। हमने इसमें कुछ नया जोड़ने की कोशिश की है। काका एक चम्मच उठाकर थोड़ा सा चखते हैं। गांव वाले चुपचाप इंतजार करते हैं। कुछ वक्त बाद काका के चेहरे पर हैरानी नजर आती है। वो तुरंत एक और चम्मच ले लेते हैं। ये तो जादू है। तुमने एक भूली हुई चीज को एक नई जिंदगी दी है। हमारे कस्बे की पहचान अब यही बनेगा। गांव वाले चुप होकर जयकार करने लगते हैं। सब लोग इस डिश को चखना चाहते हैं। लक्ष्मण और आशीष समझ जाते हैं कि उन्हें और ज्यादा फल और एक बड़ी योजना की जरूरत है। अगले दिन ताड़ के चाट की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब कोई परेशान नहीं नजर आता। सबको लक्ष्मण और आशीष की योजना पर यकीन होता है और सब उनकी मदद करना चाहते हैं। अब वो सिर्फ गिरे हुए फल ही नहीं, बल्कि ऊंचे ताड़ के दरख्तों से अच्छे फल भी तोड़ते हैं। लक्ष्मण और आशीष भी सबके साथ मिलकर काम करते हैं। लक्ष्मण, देखो, आज कोई भी नाराज नहीं है। सब काम में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हमने त्योहार से पहले ही जीत हासिल कर ली है। सही कहा तुमने। जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। हमें बस एक रास्ते की जरूरत थी। सभी लोग मिलकर काम करते रहते हैं। नौजवान लोग दरख्तों से फल तोड़ते हैं। बुजुर्ग लोग फलों को छीलते हैं और उनका गुदा निकालते हैं। दिन खत्म हो जाता है, मगर काम नहीं रुकता। सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब तक सारी तैयारी हो चुकी है और अब सब कुछ एक साथ मिलाने का वक्त आ जाता है। हमें सफाई का पूरा ख्याल रखना होगा। शहर के लोग सफाई को बहुत तवज्जो देते हैं और याद रखिए, मोहब्बत से बनाया गया खाना हमेशा बेहतर स्वाद देता है। बिल्कुल गौरी, ये हमारे कस्बे का तोहफा होगा। सभी इस बात को मान लेते हैं। अब वो अपनी तैयार की हुई चीजों को संभाल कर रखना शुरू करते हैं। मसालों को मलमल की बोरियों में रखा जाता है और छीले हुए ताड़ के फलों को मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है, ताकि वो ताज़ा और रसदार बने रहें। यही रात खत्म होती है। अगले दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरा इलाका रोशनी, फलों और कागज से बनी कई सजावटों से सजा होता है। मेले के बीच में लक्ष्मण का छोटा सा ठेला लगा होता है, जो फूलों और ताड़ के पत्तों से सादा सा सजाया होता है। लक्ष्मण, आशीष, गौरी और काका उसी ठेले पर खड़े होकर
अपनी नई डिश को सबके सामने पेश करते हैं। लक्ष्मण, देखो उन दुकानों को, वहाँ कितनी भीड़ है। हमारी दुकान तो बहुत मामूली लग रही है। क्या कोई यहाँ आएगा? सब्र रखो आशीष, खुशबू और सादगी अपना रास्ता खुद बनाती है। काका आगे बढ़ते हैं और अपने ठेले पर लोगों को बुलाने लगते हैं। आइए साहब, आइए बहन जी, अनोखी ताड़ की चाट खाइए। ऐसा जायका जो आपने पहले कभी नहीं चखा होगा। कुछ लोग रुक जाते हैं और जो उन्होंने सुना है उसे लेकर उनके मन में जिज्ञासा होती है। शहर का आदमी वहाँ आता है और उनकी डिश चखने के लिए ले लेता है। वो धीरे से एक पौध लेता है और उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पहले कभी ऐसा स्वाद ना चखा हो। तो लाजवाब है, ये इतना ताज़ा और अलग है। मुझे लगा था कि कस्बों के स्टॉल पर वही पुरानी चीजें मिलेंगी, लेकिन ये तो बहुत ही क्रिएटिव है। शुक्रिया साहिब, ये हमारे कस्बों के दरख्तों का फल है और हमारे मेहनत का जायका है। इसके साथ ही और लोग भी वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। बात धीरे धीरे फैलती जाती है और वो सबको परोसना शुरू कर देते हैं। भीड़ बढ़ती ही जाती है, सब थक जाते हैं मगर रुकते नहीं हैं और इसी जोश के साथ दिन खत्म हो जाता है। शाम को चारों वापस गांव के चौपाल पर आते हैं, जहां बाकी गांव वाले उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लक्ष्मण अपने हाथों में एक बड़ी ट्रॉफी लेकर आता है और चारों के चेहरे पर हल्की सी खुशी भरी मुस्कान होती है। गांव वाले उनका बेहद खुशी से स्वागत करते हैं और उनकी जीत का जश्न मनाते हैं। लक्ष्मण, मुझे माफ करना यार। मैंने सोचा था कि हमारे कस्बे में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि हम कितने रईस हैं। देखा बच्चों, दिक्कत चीजों की कमी में नहीं थी, बल्कि कमी सोच में थी। लक्ष्मण और गौरी ने हमें अपनी मिट्टी की कीमत पहचानना सिखाया। ये किसी एक की जीत नहीं है चाचा, ये पूरे कस्बे की जीत है। हमने साथ मिलकर काम किया और एक दूसरे पर यकीन दिखाया। यही सबसे बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमारे ताड़ के दरख्तों को कोई बेकार नहीं कहेगा। अब ये हमारी पहचान है। सभी इस बात को मान जाते हैं और यही दिन खत्म होता है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण अपने घर के सामने एक पक्का ठेला लगा लेता है। वो वही साधारण ताड़ की चाट गांव वालों को बेचता है। अब ये चाट सबकी पसंदीदा बन जाती है और हर कोई इसे बड़ी खुशी से खाता है। और इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है।